इस प्रकार राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने हिरण्याक्ष के वध की चर्चा करी, लेकिन हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने कैसे किया, अब इस प्रसंग पर थोड़ा सा विस्तार से आप प्रकाश डालिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन जिस दिन से भगवान बारह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिए हैं और धरती का उद्धार किए, उसी दिन से हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु मानता है। भगवान को परास्त करने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे विधाता ब्रह्मा, मैंने तप किया, इतना तप किया कि मेरे शरीर में मिट्टी लग गई, दीमक लग गया, और आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के दर्शन देने आए हो। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकश्यप, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला, सरकार मैंने तुम्हारा तप किया, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु किसी के द्वारा ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, सृष्टि के अंत में मैं भी अपना शरीर त्याग देता हूं, भगवान अपने शरीर में सारी सृष्टि को समाहित कर लेते हैं, इसलिए मैं अमर नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान भी नहीं दे सकता। बोले, देखो विधाता, मैंने तप किया है, इसलिए आपको यह वरदान देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके बदले तुम अनेक वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, और यहां तक कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, और 12 महीने में भी कभी ना मरूं। ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप ने विधाता ब्रह्मा से मांगा, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया कि भैया तुमने बड़ी तपस्या करी, अरे हिरण्यकश्यप, इसलिए हम तुमको वरदान देते हैं, जो तुमने वरदान मांगे ये सब सफल हो। और हमारे समाज में यही सबसे बड़ा दुर्गुण है, जीवन में जब शक्ति अर्जित हो जाती है, चाहे पद प्रतिष्ठा की हो, चाहे धन की हो, तो आदमी उस पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने लग जाता है। आज हिरण्यकश्यप को इतना बड़ा वरदान विधाता ब्रह्मा ने दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, मेरे राज्य में कोई भी मेरे शत्रु नारायण का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हैं। प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। गुरुदेव के पुत्र जो संडामर्क हैं उनको कहा कि गुरुदेव, मेरे पुत्र को नारायण नाम नहीं स्मरण कराना, क्योंकि मेरे शत्रु का नाम है। प्रहलाद जी 1 वर्ष बाद गुरुकुल से पढ़ करके आए। हिरण्यकश्यप भरी सभा में सिंहासन पर बैठे थे, राजसभा पर। बोले, बेटा प्रहलाद, 1 वर्ष तुम गुरुकुल में रहे, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने बहुत अच्छी बात सीखी है। क्या? कि दहनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारीग्रह द्वारजना संसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एका। पिताजी, मैंने 1 वर्ष गुरुकुल में पढ़ करके यही सीखा कि अंत में ये शरीर से जो शरीर के द्वारा किया हुआ धर्म और पाप और पुण्य, धर्मानुगो गच्छत जीव एक है। पाप और पुण्य ही इस जीवात्मा के साथ जाते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि नारायण नाम आप भी स्मरण करो।
जैसे शत्रु का नाम प्रहलाद जी ने लिया तो गोदी से फेंक दिया। दुष्ट, तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और गुरुपुत्र को हिदायत दी कि दोबारा यदि इन्होंने नारायण नाम मेरे पुत्र ने लिया तो किसी की भलाई नहीं। आज गुरुपुत्र प्रहलाद जी को लेकर के पुनः गुरुकुल आए, बाहर से सांकर लगा दिया। प्रहलाद जी के सखा यानी मित्र कहते हैं, प्रहलाद जी आज गुरुदेव बाहर गए हैं, चलो आप हम मिलकर के खेल खेल लें। प्रहलाद जी की सांकर खोली उनके मित्रों ने, और किसी को झांझ, किसी को मंजीरा, किसी को हारमोनियम, किसी को ढोलक दे करके अब पूरे नगर में प्रहलाद जी नगर प्रदक्षिणा कर रहे हैं और नारायण नाम गाते हुए राजभवन की तरफ प्रस्थान कर गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो, नारायण नाम का संकीर्तन प्रहलाद जी करते हुए राजभवन की तरफ प्रस्थान किए। संडा मर्क गुरुपुत्रों ने राजा से कहा, महाराज तुम्हारे बेटे को हमने कोई नाम नहीं स्मरण कराया, लेकिन आज तक तो अकेला जपता था, अब तो पूरे नगर के बालकों को नारायण नाम संकीर्तन करा रहा। आज हिरण्यकश्यप ने गदा उठा लिया, सैनिकों को भेजा कि जाओ प्रहलाद को खींच करके लेकर के आओ। नारायण की भक्ति में प्रहलाद जी इतने संलग्न हैं, जैसे हिरण्यकश्यप के सैनिक प्रहलाद जी को छूते हैं तो नाम की महिमा के प्रभाव से कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम। सज्जनों, जैसे सैनिक प्रहलाद जी को छूते हैं और भजन के प्रभाव से प्रहलाद जी को स्पर्श करते ही जो सैनिक पाप मुक्त हो गए और वो भी झूम झूम करके नारायण नाम कीर्तन करने लगे। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, कीर्तन चल रहा है, धीरे धीरे करके ये कीर्तन करती हुई मंडली प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यप के भवन में पधार गई। ऐसी हुंकार भरी राक्षस ने जितने दैत्य बालक थे सब डर के मारे भाग गए। केवल प्रहलाद हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है, प्रहलाद झूम झूम करके नारायण नाम कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने गदा उठा करके कहा, क्यों रे दुष्ट, तुझे अपने मृत्यु का डर नहीं है? अभी मैं इसी गदा से तेरे प्राण हर लूंगा। हे दुर्मनीते मदात्मन कुल भेद करांधम स्तभ्यम अच्छनुद्भूतम निजेत्वादयमक्षयम। हे दुर्मनीत, हे कुल का भेदी, तुझे डर नहीं लगता? अभी अभी मैं तुझे निश्चित
त्वाद यमक्षयम, मैं तुझे यमराज के पास भेज देता हूं। प्रहलाद जी ने सोचा कि अब ये पिता कहां रह गए, कोई भी पिता अपने पुत्र को मारता तो है नहीं जान से, और ये सबके सामने भरी सभा में कहते मैं तुझे यमराज के पास भेज देता हूं। यहीं पर संबंध तोड़ लिया प्रहलाद जी ने, और पिता ना संबोधन करके भागवत में सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित। आज प्रहलाद जी कहते हैं नहीं राजन, पिता नहीं कहा, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेषां, सवै बलम बलिनाम च परेषां। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेषां, सवै बलं बलिनां च परेषां। परे वरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादायो ये वस प्रणीता, ब्रह्मादायो ये वस प्रणीता, ब्रह्मादायो ये वस प्रणीता। हे राजन, जिस ताकत से तुम बार बार गदा दिखा रहे हो ना, ये गदा जो दिखा करके डरा रहे हो ना, वो शक्ति भी मेरे नारायण की है। अच्छा, तेरा नारायण खंभे पर है? प्रहलाद जी ने कहा बसा हुआ भगवान सबके मंदिर में। भगवान कहाँ थे? आज एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा में ऐसी गड़गड़ाहट हुई। भगवान ने सोचा कहीं मेरे भक्त का विश्वास अधूरा ना रह जाए, इसलिए भक्त वत्सल भगवान आज खंभे के मध्य में जैसे गड़गड़ाहट हुई ना, तो आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का लेकर के सबके मध्य में भगवान राजभवन पर प्रकट हो गए हैं। कि सूर्य अनेक फिरे कर्ण मांगत पै पद, सूर सुस्वाद कहाँ पुनिताल नहीं बजाते फिरे, पर मीरा सी कोई चाह कहाँ, पर मीरा सी कोई चाह कहाँ, पर मीरा सी कोई चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मरिया कहाँ। बसे पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन पर काढ़न को प्रहलाद कहा। और जैसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने कहा अरे बाप रे, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं सृष्टि में, कि आधा शरीर मनुष्य का और गर्दन सिंह का, बड़े बड़े नाखून, और भगवान ने लगाई दहाड़। और जैसे हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ और बीच डेहरी में भगवान हिरण्यकश्यप को ले गए, अभिमानी भगवान की गोदी यानी काल की गोदी पर लेटा है, लेकिन अभी भी भयभीत नहीं, कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने भले आदमी, भगवान ने कहा भले आदमी तुझे क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने विधाता से वरदान मांगे हैं कि ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले ना तू घर में है ना बाहर, बीच डेहरी में है। मैंने विधाता से ये भी वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा कि तू देख मेरे जंघे पर लेटा, ना ऊपर है ना नीचे है। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले बड़े बड़े नाखून लेकर के आया हूं। उसके बाद बोले मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। भगवान बोले भले आदमी तेरे लिए ही ये 13वां महीना बना दिया। जो अधिक मास पड़ता है 3 वर्ष में, अगली वर्ष सावन में अधिक मास पड़ेगा। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में कथा भागवत दान धर्म करने से अधिक फल मिलता है। अधिक मास का निर्माण कर दिया, 13वां महीना बना दिया। बोले मैंने वरदान मांगा था ना मनुष्य से मरूं ना सिंह से। बोले नीचे से ऊपर तक देखा, आधा शरीर मनुष्य का आधा सिंह। बोले महाराज अभी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने विधाता ब्रह्मा से ये भी वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। बोले भले आदमी उस ब्रह्मा जी से ये मांगते कि ब्रह्मा मुझे बनाता कि मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूं। इस तरीके से आज हिरण्यकश्यप का संहार किया
अंतड़ियों को गले में डाल लिया, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान की पावन स्तुति करी कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणैर्रघुणां परिप्लुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजात्।